प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको सतीपठान सूत्र के बारे में जानकारी देंगे। यह संयुक्त 10 वर्गों में विभाजित है। इनमें से 110 सूत्र हैं। 4 स्मृति प्रस्थान किस लिए हैं? जीवों की विशुद्धि और विलाप के अतिक्रमण, दुख और दोमनस्य के अस्तगमन, सत्य की प्राप्ति और निर्वाण के साक्षात्कार के लिए ही ये मार्ग है। 4 स्मृति प्रस्थान कौन कौन से हैं? उद्योगशील स्मृति, ईमान संप्रज्ञानी बने रहकर काय में कायानुपसनी, वेदनाओं में वेदनानुपसनी, चित्त में चित्तानुपसनी और धर्म में धम्मानुपसनी करना। ये 4 स्मृति प्रस्थान है। कोई संप्रज्ञानी कब होता है? कोई संप्रज्ञानी होता है शरीर की हर परिस्थिति में वेदनाओं के स्तर पर अपने बारे में संपूर्ण जानकारी बनाए रखने से कोई संप्रज्ञान कहलाता है। स्मृति प्रस्थान के अन्य क्या लाभ है? इनको भावित करने से रात दिन कुशल धर्मों में वृद्धि ही होती है, हानि नहीं। निर्वाण लाभ किए हुए और निर्वाण की खोज में लगे हुए भिक्षु भी इसका अभ्यास करते हैं और नए प्रवर्जित हुए भिक्षुओं को भी बतलाना चाहिए कि इसका भली प्रकार अभ्यास करना चाहिए। भिक्षु संघ के संचालन के बारे में भगवान ने आनंद को क्या समझाया? किसी का ये सोचना कि मैं भिक्षु संघ का संचालन करूंगा अथवा भिक्षु संघ मेरे उद्देश्य से है, उचित नहीं है। सब अपने आप को अपना द्वीप, अपनी शरण समझें। अपनी शरण खुद बनो, आत्मनिर्भर हो, किसी दूसरे के भरोसे न रहो। धर्म को अपना द्वीप बनाएं, धर्म की शरण ग्रहण करें, किसी अन्य की नहीं। ये अम्बपाली वज्ञ में भगवान समझाए। चित्त की विमुक्ति के क्या लाभ होते हैं? चित्त की विमुक्ति नहीं होने से महापुरुष नहीं होता। चित्त की विमुक्ति होती है काय के कायानुपसना, वेदना की वेदनानुपसना, चित्त की चित्तानुपसना और धम्म की धम्मानुपसना से। ऐसा करने से चित्त राग रहित हो जाता है और उपादान रहित हो, आश्रमों से सभी मन के मैलों से मुक्त होकर मन शुद्ध हो जाता है। मुझे सभी बुद्धों को चेत परिज्ञान नहीं है, किंतु सभी की धर्म समानता मुझे विदित है। अतीत में बुद्धों ने 5 निवरणों को दूर कर प्रज्ञा द्वारा चित्त के मैल को हटा 4 स्मृति प्रस्थानों में चित्त को सुप्रतिष्ठित कर 7 बोधांगों की यथार्थ से भावना कर सर्वश्रेष्ठ सम्यक संबोधि को प्राप्त किया था। भविष्य काल में भी बुद्ध ऐसा ही करेंगे। परिनिर्वाण के समय शोक विपुल हुए आनंद को भगवान ने क्या उपदेश दिया? पर भगवान ने उनका ध्यान अपने उद्देश्य की तरफ दिलाया कि सभी प्रियों से वियोग होना ही निश्चित है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह विनाश को प्राप्त न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अतः अपने आप को अपना द्वीप बनाओ, आत्मनिर्भर बनो, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो। धर्म को अपना द्वीप बनाओ, धर्म की शरण ग्रहण करो। सारिपुत्र और मोगलायन के परिनिर्वाण के बाद शोका को भगवान ने क्या कहकर संबोधित किया? भगवान ने शांत बैठे भिक्षुओं को कहा कि इन दोनों के परिनिर्वृत्त हो जाने से ये परिषद सूनी सी लग रही है। यहाँ से विहार किया करते वह स्थान भरा भरा रहता था। अस्तु जो सम्यक संबुद्ध अतीत काल में हुए, अनेक भी ऐसे ही 2 अग्र श्रावक होते थे जो भविष्य काल में भी होंगे। उनके भी ऐसे ही 2 अग्र श्रावक हुए। इन 2 अग्र श्रावकों के परिनिर्वृत्त हो जाने पर बुद्ध को कोई शोक अथवा विलाप नहीं है। जो कुछ उत्पन्न हुआ है वह विनाश को प्राप्त न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को अपना दीप बनाओ, 4 स्मृति प्रस्थानों में अपने को भावित करो। एकांत, निर्वेद, विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि और निर्वाण के लिए इसी जीवन में निर्वाण लाभ का उपादान करें और धर्मों का समुदय और निरोध
आहार से काय का समुदय और इसके निरोध से काय का निरोध, स्पर्श से वेदना का समुदय और इसके निरोध से वेदना का निरोध, नाम रूप से चित्त का समुदय और इसके निरोध से चित्त का निरोध, और मनन करने से धर्मों का समुदय और इसके निरोध से धर्मों का निरोध हो जाता है। चारों समृद्धि प्रस्थानों की भावना करना कैसे संभव होता है? कायिक, वाचिक और मानसिक दृश्य चरित्र को छोड़कर कायिक, वाचिक और मानसिक सुचरित्र को भावित करना चाहिए। ऐसा करने से शील में प्रतिष्ठित हो चार समृद्धि प्रस्थानों की भाव करना संभव हो जाता है, और इस प्रकार काम आश्रय, भाव आश्रय और अभिज्ञाश्रय मनुष्य बन जाता है। आपका भला।